हेलो दोस्तों, क्या आप इन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उनके डिसीजन से परेशान हैं और सोशल मीडिया साइट्स पर ट्वीट्स कर रहे हैं कि पीएम को अब रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अगर हमारी बात इतनी ही सुनती तो इंडिया की इतनी बुरी हालत नहीं होती। इतना सब होने के बाद भी गवर्नमेंट अपने इमेज के बारे में नहीं सोचती, ना ही ट्वीट्स डिलीट करवाती, ना ही दूसरे कंट्री के न्यूज़पेपर्स को लेटर्स लिखती है और ना ही स्टेट्स गवर्नमेंट खास करके यूपी ये झूठ बोलता कि उनके पास एनफ सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन है। सो दिस इज़ अंजन एंड यू आर वॉचिंग वेनरा। और आज के वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक कंट्री के पीएम को हटाया जाता है और इसका पीछे का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास निकल के आता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, जिसको सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्पीकर के पास जाके ये मोशन पास करवा सकता है। हालांकि उसके पास मिनिमम 50 सपोर्टर्स या फिर 50 वोट्स होने चाहिए इस चीज़ को पास कराने के लिए। इसके बाद स्पीकर ये डिसाइड करता है कि इस टॉपिक पर डिस्कशन कब करना है, और डिस्कशन होने के बाद अगर रूलिंग गवर्नमेंट अपना मेजॉरिटी नहीं प्रूव करवा पाती है या मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स उनके खिलाफ जाते हैं तो उसी समय रूलिंग गवर्नमेंट को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है और रिज़ाइन करना पड़ता है। हालांकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को काउंटर करने के लिए ये प्रोसेस को थोड़ा लेंदी और थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया गया है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। कुछ प्राइम मिनिस्टर्स जैसे कि आई.के. गुजराल, एस.डी. देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसी प्रोसेस से वोट आउट किया गया था और उन्हें भी रिज़ाइन करना पड़ा था। रिसेंटली 2019 में मोदी गवर्नमेंट को भी अपने कारनामों की वजह से ये सब झेलना पड़ा था, लेकिन बाय लक वे लोग बड़े मार्जिन से जीत गए थे। लेकिन अभी इंडिया की सिचुएशन जिस तरह है उस हिसाब से अगर अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन पे पास हुआ तो ये लोग बड़े मार्जिन से हार जरूर जाएंगे। प्लस फैक्ट, दुनिया का सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन मार्च 1792 में ग्रेट ब्रिटेन में पास हुआ था। हालांकि इंडिया में बहुत बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है, लेकिन इसके रिजल्ट्स हमेशा मिक्स्ड ही आते हैं। और दूसरा काम जो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें बस इतना ही करना है कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक केस या फिर PIL फाइल करना है, और जिसमें हमें साफ साफ ये बताना होगा कि गवर्नमेंट की किन गलत पॉलिसीज़ और गलत डिसीजंस की वजह से कंट्री की इतनी बुरी हालत हो रखी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारे पक्ष में आता है तो गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद मान लीजिए गवर्नमेंट ने रिज़ाइन भी कर दिया, लेकिन इसके बाद तो हमें किसी गवर्नमेंट को फिर चुनना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड बाय।